मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजी चैनल एसटीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही लाजवाब तरीके से सारे प्यारे भाई बहन हमारे कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज जो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार चैप्टर है। एक्सरसाइज है आप सभी का 2.1 और इसे हम बहुत अच्छे से आप सभी को बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। और इसके जितने भी प्रश्न जिसमें आपको दिक्कतें आती होगी, आज वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जिसमें आप सभी को प्रॉब्लम होगा। प्यारे दोस्तों, तो एक बार सारे प्यारे भाई जुड़ जाइए और अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाइयों तक, मित्रों तक, जिससे उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए और सारे कंसेप्ट को सीख पाए अच्छे से। आज बहुत सारे क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेके आए हैं और अच्छे से आप सभी को सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है एक में, जो बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय है। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आप सभी को हमने जानकारी जब चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, हम उसी टाइम आपको बता चुके थे और मुझे विश्वास है आप सभी से अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए फिर भी हम एक बार आप सभी को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ऊपर आपको समझा देते हैं और आपको सिखा देते हैं, ठीक है। इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.3 थी, इसे भी बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिया है, समझा दिया है। आप सभी देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए, रेशनल नंबर का बात करेंगे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या। इसे मैं अभी डायरेक्टली लिखूं, मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर डिफिनेशन आप सभी को चाहिए तो बता चुके हैं दोस्तों, चैप्टर 1 जब स्टार्ट किए थे उसी टाइम में, तो देख लीजिएगा। रेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। और पी और क्यू क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों, पी क्यू जो हम लोगों का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स इंटीजर, यानी कि पी और क्यू हम लोगों का जहाँ पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। पी और क्यू हम लोगों का क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होगा, तो वैसी संख्या हम लोगों का क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, रेशनल वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। और पी और क्यू कौन सी संख्या होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पी और क्यू हम लोगों का पूर्णांक संख्या होना चाहिए और तथा क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे 2/0 ले लेते हैं, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए P और Q हम लोगों का दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पे Q का मान क्या है, जीरो है, तो इसलिए ये हम लोगों का रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, अच्छे से बताइए और सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आप सभी का। 1/2 है, अगर 1/2 का बात करेंगे तो 1 भी है, यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या है और 2 भी हम लोगों का क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसीलिए यहाँ से 1/2 जो यहाँ निकल के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्यू का मान भी जीरो नहीं है, तो इसलिए 1/2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम रूट 2 का बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे का ये भी रहता है सर, रूट 2 का बात कर लीजिए और इसके नीचे में अगर हम 1 डाल देंगे तो रूट 2/1 क्या हो जाएगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बच्चों आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जो रूट 2 जो है ये एक पूर्णांक नहीं है, यह इंटीजर नहीं है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये नीचे में जो हमने एक डाला है ये तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन अगर बात करेंगे इस रूट 2 का, तो ये हम लोगों का पूर्णांक नहीं होना चाहिए। और ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन होता है उसमें साफ साफ स्पष्ट होता है इस बात का, जो पी और क्यू हम लोगों का कौन सी संख्या होना चाहिए, तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। आशा करते हैं जो आप सभी को जो मैंने अभी आप समझाया ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। बाद बाकी जो भी संख्या बच जाता है प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या को छोड़कर, वो सारी संख्याएं क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों और तैयारी को एक बेहतरीन लेवल से करना चाहते हैं, अच्छे से मैथ्स को सीखना चाहते हैं, साइंस को सीखना चाहते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट को बारीकी से सारे कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत शानदार तरीके से अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा बताया जाता है, सिखाया जाता है सारे कंसेप्टों को और प्रयास किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, जैसे 1.2 भी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगा। अभी कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर माइनस में भी जो भी संख्या हो वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब 1.3 के ऊपर में बार दे दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगा। और 1.2555 इस तरह से जो संख्या दे दिया जाता है, यानी कि जो भी संख्या रिपीटेशन होगा, बार बार आएगा, तो उस तरह की संख्या भी क्या हो जाते हैं, तो परिमेय संख्या हो जाते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है ये हम बता चुके हैं आप सभी को, शांत होता है, या आवर्ती कहिए या अशांत आवृत्ति कहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और
अपरमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावृत्ति होता है, या आप इसे अनवसानी अनावृत्ति भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब अपरमेय संख्या को समझिए, अगर एग्जांपल बात करेंगे जैसे कि पाई, पाई प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों का अपरमेय संख्या। लेकिन यदि इसी का पाई का मान 22/7 दे दिया जाए, ये 22/7 अगर पूछा जाए कौन सी संख्या होगा, तो फिर ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम मान लेने के लिए ले लेते हैं 22/7, लेकिन एक्चुअल इसका मान नहीं होता है प्यारे दोस्तों ये। ठीक है ना, तो पाई हम लोगों का अपरमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद रूट में जितनी भी संख्या होती है जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि पूर्ण रूप से मान ना निकले, तो वैसी संख्या हो जाएगी हम लोगों का अपर में, जैसे √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। हाँ, अगर √9 दे दिया जाए दोस्तों, तो फिर इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से कट गया, ये पूर्ण वर्ग है एक, तो इसीलिए ये नहीं होगा परिमेय संख्या। ठीक है, समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और दशमलव में बात करेंगे तो जो संख्या ना तो कट रहा होगा ना ही रिपीट हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, तो उस तरह के जितने भी संख्या होंगे वो क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। देखिए ये संख्याएं ना तो कट रही है ना ही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक बार जीरो, फिर दो बार जीरो, फिर तीन बार जीरो, रिपीट नहीं हो रहा है। ये रिपीट होने का मतलब वही संख्या बार बार आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, 5 देखिए यहाँ पे बार बार 5 ही आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये संख्या रिपीट हो रहा है। अब 3 के पावर में रिकरिंग है, रेकरिंग दिया गया है, तो इसका मतलब ये 3 3 3 3 आता ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी संख्याएं परिमेय और ये सारी संख्या अपरिमेय। आशा करते हैं जो परिमेय और अपरिमेय में जो आप सभी को समझने में दिक्कतें आती होगी, अब ये दिक्कतें नहीं आएगी और अच्छे से परिमेय और अपरिमेय के ऊपर सवाल को आप सभी कर पाएंगे, समझ सकेंगे। अब अगर मान लीजिए ये संख्या अपरिमेय है दोस्तों, अगर इसी में हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो वो हम लोगों को अपरिमेय संख्या ही देता है। ठीक है, अगर गंदा पानी में प्यारे दोस्तों अच्छे पानी को भी मिला दीजिएगा तो वो पानी भी, जो अच्छा पानी आता है वो भी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग परिमेय संख्या को मिला देते हैं तो वो हम लोगों का अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, अगर अपरिमेय में से परिमेय को घटा भी देंगे दोस्तों, ये दो परिमेय संख्या है, अगर घटा भी देंगे ना तो भी ये क्या हो जाएगा हम लोगों का अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा एक कंडीशन होता है, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में दोस्तों किसी परिमेय संख्या से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा उसका मान भी प्यारे दोस्तों अपरिमेय ही होगा। लेकिन जब परिमेय संख्या हम जीरो को ले लेंगे, जब परिमेय संख्या दोस्तों हम जीरो को ले लेंगे, जैसे √2 को अगर परिमेय संख्या हम जीरो ले लें, जीरो से गुना करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, तब ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। बाद में कि जब हम अगर जीरो ना लेंगे तो फिर उस कंडीशन में सारे अपरिमेय ही आएंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है परिमेय अपरिमेय की। अगर हम बात करेंगे प्यारे भाइयों, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे विश्वास है आप सभी के कम से कम 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो सही होंगे आपके एग्जाम में। कोई भी एग्जाम दीजिए आपको 10 प्रश्न आपके जरूर मिलते हैं। चलिए एक्सरसाइज के प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहा, इसमें हमें बताना है जो कौन कौन सी संख्या आपके परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब मुझे विश्वास है अब इसे देखते ही आप सभी कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या हुआ और ये अपरिमेय संख्या, तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या होगी पहले दोस्तों, अपरिमेय ही हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, जोड़े घटाए, ठीक है, अपरिमेय। फिर ये देखिए 7 में √5 से गुना के 7√5 हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, छोटा छोटा ही कंसेप्ट है, अगर इसे सीखने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 7/√5 है, इस तरह से 7/√5 है दोस्तों, तो ये भी भाग भी दीजिएगा तो भी अपर में ही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए यहाँ से रूट प्लस में √5 माइनस में √5, ये दोनों कट जाएगा तो 5 बचेगा केवल, तो 5 कौन सी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कट जा रहा है या घट के 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर वहां से वो संख्या देखिए जो आपका परिणाम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वो परिणाम क्या है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ से देखिए ये √5 से √5 तो कट जाएगा, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे परिणाम जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा, और 5 हम लोगों का कौन सी संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर। इस बात को हमारे सारे प्यारे दोस्त जानते हैं। अब √2 प्लस कर 21 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते चलिए, समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अब अपरिमेय में से परिमेय को घटाइए तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। प्यारे दोस्तों अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
फिर ओपन में अगर ओपन में को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी ही और यह कैसा हो जाएगा, ओपन में संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन में है और यहाँ पे भी ओपन में है, तो इसको जोड़ने पे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ओपन में संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर का बात करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ अलग दे दे माइनस का रूट तो फिर अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं जो 1 नंबर का प्रश्न है आप सभी को बताने के लिए कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, इस बात को आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, भली भांति इसे सीख लिए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत है किसी भी प्यारे भाई बहनों को हमारे नहीं हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर से चलेंगे और आपको आगे प्रश्न सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर प्यारे दोस्तों, फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी वही बात का बताना है, निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है, यानी कौन कौन सी संख्याओं का हल जो है ये परिमेय संख्या को निरूपित करना है, कर रहा है दोस्तों, इसे हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, चलिए हम करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया गया है, तो यहाँ से एक्स का मान पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह एक ओपन में संख्या हो जाएगा। ये 1 नंबर का हम इस तरह से यहाँ से दे देते हैं, यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका हल कैसा होगा पहले दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16/9 दिया गया, 16/9 दिया गया, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16/9, और यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा मित्र प्यारे भाइयों बहनों, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का 3, तो 4/3। अब प्लस माइनस का मतलब हुआ एक बार प्लस में 4/3 लेना है, एक बार माइनस में लेना है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों संख्या क्या हो जाएगी, हमारे परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या है। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों जवाब दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, यह कौन सी संख्या हो जाएगी प्यारे भाइयों, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत है किसी भी प्यारे भाई बहनों को नहीं हो रहा है, और मुझे विश्वास है जो हो भी नहीं रहा होगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3, और 3 से कट जाएगा 3 मंथ में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ से इतना ही हो जाएगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई बहनों बंधु हमारे अच्छे से समझ रहे होंगे, सारे प्रश्नों को सीख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, कहीं से ऐसे प्रश्नों में दिक्कतें नहीं हो रही होगी। तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है, बच्चों वाला कंसेप्ट है। ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है ना, एक्स प्लस का रूट 2, और यहाँ पे दिया गया है एक्स माइनस का रूट 3। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब गुना करिएगा, बराबर में 0 दिया गया है, तो चलिए 0 डाल देते हैं। आप चाहे इसके दो तरीके हैं बनाने का, ठीक है, या तो इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 भी करके निकाल सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक्स का मान यहाँ पे कहा गया हल किसके, तो जब दोनों के बराबर हो तो एक्स प्लस का रूट 2 बराबर भी यहाँ से 0 कर दीजिएगा, और एक्स माइनस का रूट 3 बराबर भी 0 कर दीजिएगा, तो एक्स का मान माइनस का रूट 2, ये भी ओपन में, एक्स बराबर है प्लस का रूट 3, ये भी ओपन में। दोस्तों यहाँ से एक्स का मान दोनों प्लस का माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 3 निकलता है। ठीक है, दो मान निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये दोनों मान ही ओपन में संख्या, तो यह भी ओपन में संख्या को निरूपित करेगा। आशा करते हैं आप सभी इसे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बहनों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से 3/4 दिया गया है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई रूट 3, तो एक्स इक्वल टू रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा, हर प्रमेयन कर दीजिएगा दोस्तों रूट 3 से, तो रूट 3/√3, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3√3 अब बटे का 4×3 = 12, 3×4 = 12 कट जाएगा, तो एक्स का मान √3/4 निकल गया। यह भी ओपन में संख्या है, यह एक इरेशनल नंबर है, ओपन में संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। पहले इस स्क्वायर को उधर लेके चलिएगा तो कोई बात नहीं, ये भी माइनस में निकल के आ जाएगा, तो ये भी ओपन में, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं अभी 2 के 1 नंबर से जो समझाए 8 नंबर तक, इसे आप सभी अच्छे से प्रॉपर वे में समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ऐसे प्रश्न, बस थोड़े से कंसेप्ट है, अगर इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो प्यारे भाइयों बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। फटाफट सारे प्यारे मित्रों बंधुओं हमारे
इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसे समझना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे बनाइए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। अब ये हमें बताना है जो कौन सी संख्या का हल हमें अपरिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है, सीधा हमें आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक, कैसे हो जाएगा गुरुजी, तो देखिए प्यारे दोस्तों, एक नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, इसका प्यारे दोस्तों हल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गई संख्या से हमें बताना है जो कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। ये हम लोगों का प्यारे दोस्तों एक परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, फिर यहाँ से ये भी हम लोगों का परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट और इसका रूट निकल रहा है, तो परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। ये भी प्यारे दोस्तों एक कौन सी संख्या को निरूपित करेगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या निरूपित करेगा प्यारे भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर, जल्दी बताइए एक बार, पहले यहाँ से देखिए ये 19/29 है ना, तो ये अपरिमेय संख्या को निरूपित करेगा, ठीक है। और ये परिमेय संख्या को x माइनस एक बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए एक बार, 4 नंबर में आप सभी कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको समझाएंगे। 4 नंबर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा और मुझे विश्वास है जो हम कोई कंफ्यूजन आप सभी का नहीं रहने देंगे, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, एक बार प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारी जल्दी से बता दीजिए को क्या हो जाएगा। देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 है, इधर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में 1 इधर तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या में आपका एक तो ये 1 नंबर हो गया और एक 5 नंबर हो गया, ये संख्या हो गई, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे दोस्तों, और हमें विश्वास है कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बहनों को नहीं हो रहा होगा। आप मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं दोस्तों, इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर अब माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और एक का स्क्वायर एक हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 प्लस में 1, तो एक्स का रूट एक का रूट निकालेगा तो प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को जो मैंने अभी 3 नंबर क्वेश्चन सिखाया आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और बहुत अच्छे से आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 तक से समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्त अगर समझ गए तो। अगर आप सभी को समझ में आ गया प्यारे भाइयों बहनों, तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए जो हाँ सर इसे हमने अच्छे से सीख लिया और हम इसे समझ भी गए, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए आज इस क्वेश्चन में हम लोग 3 तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप सभी का कम से कम ज़्यादा समय लगेगा उसमें समझाने में आप सभी को, तो इसीलिए हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। या चलिए हम आपको समझा ही देते हैं प्यारे दोस्तों, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, ये देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया है जो प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए जिससे उनका योगफल परिमेय संख्या हो। हमें दो ऐसे अपरिमेय संख्या लेना है जिसे जोड़ने पे प्यारे दोस्तों उसका योगफल जो हो जाए वो परिमेय संख्या हो जाए। फटाफट बताइए, फटाफट सारे प्यारे दोस्तों इसका आंसर देते चलिए और समझते चलिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। योगफल परिमेय संख्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए √2 प्लस 1 और √2 सॉरी इस तरह से लीजिए 1 प्लस का √2 और 1 माइनस का √2। प्यारे दोस्तों अगर आप इसे जोड़ेंगे ना तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा और योगफल परिमेय संख्या हो तो जोड़ने पे परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। योगफल और परिमेय संख्या हो तो इस तरह के कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस का मान लीजिए √3 और 1 सॉरी √3 माइनस 1 और √3 प्लस का 1, इसे जोड़िएगा प्यारे दोस्तों तो ये योगफल आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं, इसको भी जोड़िए 1 प्लस का √2 और प्लस 1 माइनस का √2, ठीक है। देखिए √2 से √2 कैंसिल, 1 1 क्या हो जाएगा प्यारे तो 2 हो जाएगा, देखिए 2 क्या है परिमेय संख्या है। उसी प्रकार इसको जोड़िएगा
तो ये भी एक अपवर्तक का अपरमेय संख्या निकल के आ जाएगा। अंतर परिमेय संख्या होना चाहिए। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जो उसका अंतर परिमेय संख्या हो। जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए क्या होगा। प्यारे दोस्तों जल्दी बता दीजिए। तो देखिए कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि √3 प्लस का 1 और √3 माइनस का 1। इसका अंतर निकालिए दोस्तों, √3 प्लस का 1 माइनस का √3 और ये माइनस में प्लस का 1 होगा। देखिए √3 से √3 कैंसिल, 1 1 क्या हो जाएगा 2। देखिए अंतर परिमेय संख्या हो गया ना घटाने पर। अब बोलेंगे सर माइनस यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस इसको गुना हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गुण गुण मैथ्स के होते हैं। अब अंतर अपरिमेय संख्या हो, कुछ भी ले लीजिए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि मान लीजिए अंतर अपरिमेय संख्या हो, √2 प्लस का √3 ले लीजिए और √2 माइनस का √3 ले लीजिए। प्यारे दोस्तों ये संख्या जो कि इसका अंतर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √2 से √2 कैंसिल होगा, √3 √3 जुड़ जाएगा। तो ये भी अंतर अपरिमेय, कुछ भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कोई जरूरत नहीं है जो इसी तरह होगा। गुणनफल परिमेय संख्या हो, ऐसे दो अपरिमेय संख्या लेना है जिसका गुणनफल क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 √2 या ऐसे भी ले सकते हैं, √2 प्लस 1 और √2 माइनस का 1। इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो ये इसके जो गुणनफल होंगे वो परिमेय संख्या हो जाएंगे। गुणनफल अपरिमेय संख्या हो तो कुछ भी ले लीजिए, √2 प्लस का √3 ले लीजिए दोस्तों और √2 प्लस का कुछ भी ले सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दुराई वाली बात नहीं है प्यारे दोस्तों। मान लीजिए √5 ले लीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसके गुणनफल अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, इसमें कहीं से कोई संशय वाली बात नहीं है। भागफल परिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखिए भागफल परिमेय संख्या हो तो जैसे कि अगर बात करेंगे दो अपरिमेय संख्या लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 7 √5 और √5 ले लीजिए। अब इसको इससे भाग लगाइएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अगर भाग लगाएंगे तो वो परिमेय संख्या और √5 कट जाएगा, 7 बचेगा। और भागफल अपरिमेय संख्या होने के लिए जैसे कि मान लेंगे √2 में √3, √2 और √3 ले लीजिए। √2 में √3 भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, छोटा छोटा ही कंसेप्ट है। हमें विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में से आगे के प्रश्नों को बताएंगे और अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो अपने गुरुजी चैनल एसपीजा से जुड़ जाइए। हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाते हैं और अच्छे से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। लव यू ऑल।